तो मैं खड़ा हूँ यहाँ पे मार्वल स्टूडियोज के ऑफिस के बाहर, जहाँ से कि बहुत सी खबरें आ रही है और बहुत से रूमर्स भी, जो कि हम देखेंगे रसीले रूमर्स सेगमेंट में। तो शुरू करते हैं एक गुड न्यूज से और उसके बाद एक बैड न्यूज है। तो गुड न्यूज ये है कि द पनिशर जॉन बर्नथाल का पनिशर वापस आ रहा है एमसीयू में, और वो भी डेयरडेविल की सीरीज डेयरडेविल बॉर्न अगेन में। तो अगर आपको पता नहीं होगा तो द पनिशर एक एंटी हीरो है, जैसा कि इसका नाम है। लोगों को ये पनिश करता है और बहुत बुरी तरह से, और इसको कोई फर्क नहीं पड़ता हीरोज की नो किल पॉलिसी से। ये मार देता है लोगों को, यानी कि बुरे लोगों को। और जॉन बर्नथाल ने इसको एकदम परफेक्टली प्ले किया था, और इनका रिटर्न एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इन्होंने इससे पहले कहा था कि अगर पनिशर का रिटर्न परफेक्टली किया जाए तभी मैं वापस आऊंगा। उसकी टोन वैसी ही डार्क होनी चाहिए थी जैसे कि द नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल और नेटफ्लिक्स के द पनिशर शो में थी। तो हो सकता है कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन वैसा ही डार्क हो। फिर नेक्स्ट एक बैड न्यूज है। तो नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल में जो कैरन पेज और फॉगी नेल्सन बने थे वो वापस नहीं आने वाले हैं डेयरडेविल बॉर्न अगेन में, और अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि ये रिकास्ट होंगे या नहीं। और ये बुरी न्यूज है क्योंकि दोनों ने बहुत सही रोल किए थे अपने नेटफ्लिक्स की डेयरडेविल सीरीज में। फिर अगेन एक गुड न्यूज है, जो कि है कि हमें डेयरडेविल और किंगपिन देखने मिल सकते हैं एको में, और वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल में। लेकिन इससे कुछ फ्लैशबैक्स आ रहे हैं मुझे। ऐसा पहले भी हुआ था जबकि हमको डेयरडेविल के नाम से एक सीरीज देखने को फोर्स किया गया था, और वो थी शी-हल्क। क्या ये लोग भी वैसा ही ना करे? प्लीज मत करो मार्वल, थोड़ी शर्म करो। तो बहुत दिनों के बाद एक हॉट न्यूज आ रही है, और वो है कि सिडनी स्विनी, हाँ यूफोरिया वाली सिडनी स्विनी प्ले करेंगी स्पाइडर वुमन मैडम वेब मूवी में, जो कि एक सही न्यूज है। और मैडम वेब में डकोटा जॉनसन भी है वैसे, तो मजा आने वाला है। फिर एक मेजर न्यूज आ रही है मार्वल से, जो कि है न्यू एवेंजर्स को लेकर। तो डिज्नी के सीईओ बॉब आइगर ने कहा कि हमारे पास 7000 कैरेक्टर्स है और वो उन कैरेक्टर्स की मूवीज बनाना चाहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि एक कैरेक्टर्स पर 3 या 4 मूवीज लाना, जैसे कि थॉर, आयरन मैन, स्पाइडरमैन की थी। क्या ये सही है, या फिर वही स्पॉट किसी नए कैरेक्टर को देना और उन पर मूवीज बनाना, क्या ये सही है? फिर बॉब आइगर ने ये कहा कि आने वाले 5 सालों में आप मार्वल में बहुत सा नयापन देखोगे और एक एवेंजर्स की पूरी नई टीम देखोगे, जिसमें कि सारे एवेंजर्स नए होंगे। फिर कुछ इनसाइडर्स जो कि रूमर्स या लीक्स शेयर करते हैं, वो कह रहे हैं कि मार्वल अब फिर से अपने फेज 1 से लेकर फेज 3 के शेड्यूल पर वापस आने वाला है। मतलब कि हमको 3 मूवीज मिलेंगी एक साल में, एक फरवरी में, एक मई में और एक नवंबर में। और ये भी कहा जा रहा है कि जो स्लेट हमने कॉमिक कॉन में देखी थी वो रियल स्लेट से टोटली डिफरेंट होगी, और नए प्लान्स में होगा टीवी शोज को मूवीज से ज्यादा कनेक्ट करना, और इवन स्पेशल प्रेजेंटेशंस पर भी ज्यादा फोकस रहेगा। और मार्वल अपने वीएफएक्स की पाइपलाइन पर भी काम करेगा ताकि वीएफएक्स आर्टिस्ट को उतनी तकलीफ ना हो। फिर मार्क रफेलो ने मजाक में सच बोल दिया। उन्होंने कहा कि अगर थॉर की फ्रेंचाइज को सेव करना है तो मुझे यानी कि हल्क को थॉर की मूवीज में डालो, जो कि सही बात है। फिर जेम्स गन ने कहा कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 लंबी होगी वॉल्यूम 1 से, जो की थी 2 आवर्स एंड 2 मिनट्स की, और वॉल्यूम 2 जो की थी 2 आवर्स एंड 16 मिनट्स की। तो ये गार्डियंस की लास्ट मूवी है, तो ज्यादा टाइम तो बनता है उनको फेयरवेल देने के लिए। फिर बहुत दिन के बाद डीसी से ये न्यूज आ रही है कि द बैटमैन का पार्ट 2 नवंबर में शूट किया जाएगा, और जेम्स गन डायरेक्ट करेंगे डीसी की नई सुपरमैन मूवी सुपरमैन लेगेसी। पहले तो उसे वो लिख रहे थे, लेकिन अभी डायरेक्ट भी करेंगे। वैसे ये फर्स्ट टाइम होगा कि जेम्स गन किसी वेल नोन कैरेक्टर को डायरेक्ट करेंगे, जो कि देखने वाली बात होगी। अभी आगे बढ़ते हैं अपने स्पेशल सेगमेंट रसीले रूमर्स की तरफ, जहां की पहला रूमर ये है कि अल्ट्रॉन वापस आ सकता है आर्मर वॉर्स की मूवी में, और उसे वही एक्टर आवाज देंगे जिन्होंने की एज ऑफ अल्ट्रॉन में दी थी, जेम्स स्पेडर। लेकिन अल्ट्रॉन वापस कैसे आएगा? तो अगर आपने एज ऑफ अल्ट्रॉन ध्यान से देखी होगी तो वहां पे जो लास्ट वाला अल्ट्रॉन बॉट बचता है वो विजन के पास होता है। उनकी थोड़ी बातें करने के बाद विजन उसको मारता है या नहीं, ये स्क्रीन पर दिखाया नहीं जाता। ये वाला सीन आपने ध्यान से देखा होगा तो। और रूमर्स ये भी है कि हमको आर्मर वॉर्स में सफेद विजन दिख सकता है। फिर नेक्स्ट रूमर ये है कि स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में नो वे होम का मल्टीवर्सल कांड मेंशन किया जाएगा, जो कि बहुत ही बड़ी बात होगी, क्योंकि ये सोनी के यूनिवर्स और एमसीयू के यूनिवर्स को और ज्यादा पास लाएगा, जो कि आगे रिजल्ट कर सकता है और ज्यादा क्रॉसओवर्स में। फिर नेक्स्ट रूमर ये है कि हमें एक कैप्टन अमेरिका पर प्रोजेक्ट मिल सकता है, और वो भी अपने ओजी कैप्टन स्टीव रॉजर्स पर, और उसमें क्रिस इवांस भी रिटर्न करेंगी। इस प्रोजेक्ट का नाम होगा नोमैड, और ये पुराने वाले एवेंजर्स को वापस लाएगा एमसीयू में, जिसमें कि स्कारलेट
जॉनसन की नताशा रोमानॉफ और RDJ भी रिटर्न कर सकते हैं। ये शो कैप्टन अमेरिका के इन्फिनिटी स्टोन्स को रिटर्न करने पर होगा और इस रूमर पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो प्लान कर रहा हूँ। अगर आपको चाहिए तो लाइक कर दो। तो फिर से बता देता हूँ कि ये एक रूमर है, कोई कंफर्म न्यूज नहीं। तो जैसा कि मैंने न्यूज चैट के प्रीवियस एपिसोड्स में कहा था कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स 2 पार्ट्स में डिवाइड की जा सकती है और अभी ऐसा कहा जा रहा है कि सीक्रेट वॉर्स का पहला पार्ट 2027 में आएगा, जो कि ऑफिशियली कंफर्म रिलीज डेट से 2 साल आगे है। तो इस मूवी के अगेन डिले होने के चांसेस है और इस रूमर में ये भी मेंशन किया गया था कि इसका सेकंड पार्ट 2028 में रिलीज होगा, जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स या MCU की 20th एनिवर्सरी होगी और इसमें हमें इन्फिनिटी वॉर के सारे कैरेक्टर्स दिखेंगे एक साथ काम करते हुए और ये एंड गेम से बेटर होगा क्योंकि वहां वो लोग एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह से नहीं जानते थे और ये एक आखिरी गुड बाय होगा इन्फिनिटी सागा के कैरेक्टर्स को। तो अगर आपको जानना है कि मार्वल का CGI इतना खराब क्यों हो रहा है तो ये वाला वीडियो देखो और ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो।